कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्. I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 7वें अध्याय से श्लोक नंबर 3 है. श्लोक है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धेय यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः. Among us, the thousands of persons, hardly one strives for perfection, and among us those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य होता है जो जीवन में सफलता प्राप्त करने, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए संकल्प लेता है, और जो सफलता प्राप्त कर लेते हैं या जो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, उनमें से भी कोई बिरला ही होता है जो मुझे जान पाता है. इस श्लोक में भगवान अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं कि परमेश्वर को प्राप्त करना अर्थात परम आनंद को प्राप्त करना अर्थात जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य होता है जो ये संकल्प लेता है कि मुझे सिद्धियां प्राप्त करनी है, मुझे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है. और सफल व्यक्तियों में से भी कोई बिरला ही होता है जो जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर को जान पाता है, परम आनंद को प्राप्त कर पाता है. यहां हमें सिद्धियां, सफलता, परफेक्शन, इसको ठीक से पहले समझना है. जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है और जीवन की सफलता से भी, यानी कि जो सिद्धियां हैं उनसे भी ऊपर जो सर्वोत्तम लक्ष्य है जीवन का, वो है परमेश्वर की प्राप्ति. वो कैसे हो सकता है? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आप ज्ञान प्राप्त करिए. ये ज्ञान भौतिक ज्ञान भी है और आध्यात्मिक ज्ञान भी है. जो भौतिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उस प्राप्त ज्ञान के अनुसार कर्म करते हैं, उन्हें जीवन की भौतिक सफलताएं अर्थात सिद्धियां प्राप्त हो जाती है. जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं वे परमेश्वर को पाना चाहते हैं.
लेकिन परमेश्वर को पाना और पाने वालों का जो परसेंटेज है, जैसा भगवान स्वयं समझा रहे हैं कि हजारों में से कोई एक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करता है और उस यात्रा को प्रारंभ करने के बाद भी वह परमेश्वर को प्राप्त कर ले, यह आवश्यक नहीं है। अन्य सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आप ज्ञान प्राप्त करें और प्राप्त ज्ञान के अनुसार कर्म करें, निश्चित रूप से आपको सिद्धियां मिल जाएगी, परफेक्शन आप हासिल कर लेंगे। परंतु इसमें जो सबसे गूढ़ बात है, सबसे गूढ़ रहस्य है, वो ये है कि परमेश्वर को ज्ञान कर्म की अपेक्षाएं ज्ञान और कर्म के बजाय प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो प्रेम का रहस्य है, प्रेम क्या है ये जानना और प्रेम करना ये अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि हम प्रेम को समझ ही नहीं पाते हैं और प्रेम कर ही नहीं पाते हैं। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दुई न समाए, कबीर ने कहा है। जहां प्रेम होता है वहां कुछ और नहीं हो सकता। यदि आप वहां पर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास या और भी कई चीजें अगर ले आते हैं तो फिर प्रेम करना दुष्कर हो जाएगा। और जब आप प्रेम क्या होता है इसको जान लेते हैं तो फिर आप परमात्मा के अतिरिक्त किसी और से प्रेम कर भी नहीं सकते। और जब आप परमात्मा से प्रेम करने लगते हैं, in spite of so many adversities and so many difficulties, तो फिर आप परमात्मा को पा लेते हैं, परम आनंद को पा लेते हैं। और यही मानव जीवन का सुप्रीम टारगेट है, सर्वोत्तम लक्ष्य है। परंतु जैसा परमात्मा इस श्लोक में समझा रहे हैं कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतते सिद्धे, यानी हजारों मनुष्यों में से कोई एक यतते यानी प्रयत्न करता है सिद्धि प्राप्त करने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, परफेक्शन को प्राप्त करने के लिए। अधिकतर लोग तो सफलता भी नहीं चाहते हैं। अधिकतर लोग तो ऐसा लगता है कि उनको मानव जीवन मिल तो गया है, लेकिन वो अपने मानव होने का मूल्य समझ ही नहीं पाते हैं। वो तो जैसे पैदा होते हैं वैसे ही मर जाते हैं। यानी कि भगवान स्वयं कह रहे कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य होता है जो जीवन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए संकल्प लेता है। और सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अगर आपको अमीर बनना है, धनवान बनना है, तो धनवान बनने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान आप प्राप्त करिए और उसके अनुसार कर्म करिए, आप निश्चित रूप से धनवान बन जाएंगे। जितना धनवान आप बनना चाहें उतना बन जाएंगे। आप ज्ञान प्राप्त करिए, आप ज्ञानी बन जाएंगे। और जो जो भी आपके जीवन के लक्ष्य हैं वो आप ज्ञान प्राप्त करके उस प्राप्त ज्ञान के अनुसार कर्म करिए,
आप निश्चित रूप से सिद्धि, जीवन में सफलता या परफेक्शन को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हमें ये समझना होगा कि भौतिक सिद्धियां या भौतिक सफलताएं इस मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य नहीं है। मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य है परम आनंद को प्राप्त करना, और परम आनंद परमेश्वर को प्राप्त करना है। और भगवान कह रहे हैं कि जो हजारों मनुष्य जिन्होंने संकल्प लेकर के सिद्धि प्राप्त की है, उनमें से भी कोई एकाध होता है जो मुझे जान पाता है। कश्चित यतति वेति तत्वतः। भगवान कह रहे हैं कि ये जो हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य नाम सहस्रेषु यतति कश्चित सिद्धे। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य प्रयत्न करके सिद्धि प्राप्त करता है, और फिर जो यतताम सिद्धानाम, और जो सिद्धि प्राप्त मनुष्य है, कश्चित माम वेति तत्वतः, उनमें से भी कोई एकाध ही होता है जो मुझे जान पाता है। हमें परमेश्वर को, परमपिता को जानना है और उसे जानकर उससे प्रेम करना है, उसकी भक्ति करनी है और उसे प्राप्त करना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यदि हम कई भौतिक सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं, हम विश्व के सबसे धनी व्यक्ति भी बन जाते हैं, ये जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य नहीं है, और ना ही इससे आप दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। दुखों से छुटकारा अर्थात सर्वदा के लिए आनंद में तिरोहित हो जाना, यह तो तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर को प्राप्त कर लें। और परमेश्वर को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, प्रेम। जो व्यक्ति जीवन में प्रेम का अर्थ समझ जाता है और प्रेम करना सीख जाता है, वह व्यक्ति अपने जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। परंतु इसका जो अनुपात है, इसका जो प्रतिशत है, जैसा कि भगवान कह रहे हैं कि बहुत कम है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे। हजारों मनुष्यों में से कोई एक होता है जो संकल्प लेकर सिद्धि की ओर आगे बढ़ता है। यतताम सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। और उन सिद्धि प्राप्त लोगों में से भी कोई एकाध होता है जो मुझे तत्वतः वास्तव में वेति यानी कि समझ सकता है, जान सकता है, पा सकता है। जय श्री कृष्ण।